JKSSB VLW रीजनिंग की हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, उसका नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो नया टॉपिक है उसका नाम है एड्रेस मैचिंग, और ये वाला टॉपिक भी कल की तरह एक ही दिन में एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको कवर करवा दूंगा, तो आपको ऐसा नहीं कि सेकंड पार्ट भी आने वाला है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। VLW मतलब हम पंचायत सेक्रेटरी की यहाँ पर क्लासेस की बात कर रहे हैं। VLW की फेमस नेम है, इसलिए मैं वो बार बार यूज़ करता रहता हूँ। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कल की बात करेंगे, कल एक वीडियो अपलोड करी थी डेट एंड सिटी मैचिंग वाली। तो जो एड्रेस मैचिंग वाला टॉपिक है, कई बार क्या होता है उस टॉपिक में जो डेट एंड सिटी मैचिंग वाला टॉपिक है इसी का कंसेप्ट आ जाता है। इसका मतलब अगर आपने ये वाली वीडियो देख लिया है तो एड्रेस मैचिंग भी आपका कंप्लीट हो गया है। कभी कभी होता क्या है, एड्रेस मैचिंग में एक अलग कंसेप्ट आ जाता है, जो अलग कंसेप्ट आता है उसी वजह से ये सेपरेट वीडियो बनाई जा रही है। तो जो पुराने वीडियोज़ हैं, आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, जैसे आप चैनल ओपन करते हो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलता है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओगे, आपको बेसिक मैथ्स की ये नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी, यहाँ पे मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। यहीं पर आपको ढूंढना है रीजनिंग VLW वाली प्लेलिस्ट। 38 वीडियोज़ इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो पेपर आया था रीजनिंग का VLW का, वो वाला भी वहाँ पर डिस्कस कर रहा हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट में मैक्सिमम रीजनिंग का आपका पोर्शन आप देखोगे कवर हो ही चुका है, तो पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो, रीजनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखो यहाँ पर रहने क्या वाला है, तकरीबन आप कोई भी बुक उठाओगे, वेबसाइट उठाओगे, आपको तकरीबन सेम ही तरह की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक की गुड न्यूज़, एक अच्छा अपडेट ये भी रहता है कि ये सिर्फ JKSSB में नहीं, और भी SSC के कई सारे एग्जाम में, टैट के एग्जाम में वहाँ पर ये टॉपिक देखने को मिलता है। बट इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कम ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में जैसे 10 बार एग्जाम, तो 10 में से हो सकता है 1-2 बार यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, और वो भी हो सकता है जो डेट एंड सिटी जो मैचिंग वाला कंसेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। फिर भी आपको कवर करना है, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखो कि आपको स्टेटमेंट दी गई है, समझ गए हो, तो आपको बताना 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन ऐसा जो बेस्ट एड्रेस कर रहा है इस स्टेटमेंट को, यानी कि जो इस स्टेटमेंट को समझना है, इस स्टेटमेंट का जो बेस्ट मीनिंग है वो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है री एंट्री ऑकर्स व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज और सोशल सिस्टम। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली कहा क्या जा रहा है, री एंट्री का मतलब है कोई आदमी जब अपने सोशल सिस्टम, व्हेन अ पर्सन लीव्स, जब कोई भी इंसान छोड़ देता है अपना सोशल सिस्टम कुछ समय के लिए और दोबारा वहाँ पे अपने सोशल सिस्टम में चला जाते हैं, समझ गए हो। तो री एंट्री का मतलब ये बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है, आपको स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, री एंट्री का मतलब क्या होता है वो आपको मतलब बता दिया। फिर आपको बोले बताओ कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो सबसे बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर रहा है री एंट्री को। अब 4 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, पहली सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन ऐसे जो बेस्ट वे में री एंट्री का मतलब बता रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह का होता है, समझ गए हो। तो स्टेटमेंट में आपको कुछ भी वो बोल सकता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट वे में इस स्टेटमेंट के साथ मिल रहा है। अब जैसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे, जहाँ पे कहा जा रहा है when he is offered a better paying position Jacob leaves the rest। जब उसको एक बेटर कोई जगह मिल जाए, को बेटर पैसे वगैरह मिल रहे, तनख्वाह वगैरह मिल रही, सैलरी मिल रही, तो जैकब जो है वो रेस्टोरेंट छोड़ देता है। वो नया रेस्टोरेंट भी मैनेज करने का साइड, मतलब साथ साथ एक और रेस्टोरेंट में मैनेज करने का काम भी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब दूसरी तरफ भी काम स्टार्ट कर देता है जब उसको अच्छा खासा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं पर बात करी कि सोशल सिस्टम भी, आदमी ने अपना सोशल सिस्टम छोड़ा, वो वापस उस सोशल सिस्टम में चला गया। यहाँ पे सिंपल जॉब की बात करी जा रही है, एक मतलब पेइंग कंडीशन की बात करी जा रही है, उसको सोशल सिस्टम की उसकी बात ही नहीं करी जा रही। यहाँ पर आप देखोगे कैथरीन इज पेंडिंग हर जूनियर ईयर ऑफ कॉलेज स्टडिंग अब्रॉड इन फ्रांस। तो यहाँ पे वो जो जूनियर कॉलेज का टाइम है वो फ्रांस में बात करी जा रही है, वहाँ पे बिताने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कहा जाएगा सोशल सिस्टम की अगर बात करी भी जा रही है तो वो उसे छोड़ दिया गया था, दोबारा सोशल सिस्टम को अडॉप्ट करा है, ऐसा भी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। तो आपको समझना है बारीकी से, उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है। जैसे मेलकॉम इज री एडजस्टिंग टू सिविलियन लाइफ आफ्टर 2 years ऑफ ओवरसीज मिलिट्री सर्विस। अब यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, मेलकॉम जो अपने सिविलियन लाइफ में दोबारा री एडजस्ट कर रहा है,
2 साल की उसने मिलिट्री सर्विस करी, उसके बाद वो दोबारा से अपने सिविलियन लाइफ में जो है अपने आप को री एडजस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब री एंटर का मतलब ये सामने आ रहा है ना, जो उसकी सोशल लाइफ थी, सिविलियन लाइफ थी, वो कुछ समय के लिए वो उसे हट चुका था। क्यों? वो मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन कर रहा था, मिलिट्री ज्वाइन कर चुका था। अब वो दोबारा री एडजस्ट मतलब क्या? दोबारा से एडजस्ट करा, इसका मतलब वो दोबारा अपनी सोशल लाइफ में आ रहा है। जो ऑप्शन नंबर सी है, जो सिविल स्टेटमेंट है, वो सबसे बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर रहा है री एंट्री को, है ना। जैसे 4th नंबर पे आपको सेवरल मिजरेबल मंथ शैरन डिसाइडेड शी कैन नो लॉन्गर शेयर एन अपार्टमेंट विद रूममेट हिलरी। तो यहाँ पर भी वैसे कोई री एडजस्टमेंट की बात नहीं करिए, सोशल लाइफ में जाना पड़ रहा है। तो आपको ऑप्शन देख के भी मतलब समझ आ ही गया होगा, जो तीसरा नंबर पे ऑप्शन दिया जा रहा है वो री एंट्री का एक तरह से सही मतलब बता रहे हैं। नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपके सामने दी गई है, posthumous publication occurs when a book is published after the author's death. Which situation below is the best example of posthumous publication? posthumous जिसको मरणोपरांत भी कहते हैं, अवार्ड भी दिया जाता है। तो वैसे ही posthumous publication की बात करेंगे, ऐसा ही बुक होती है जो कि किसी अथर के मरने के बाद पब्लिश करी जाती है। मतलब समझ आ गया, कोई अथर उसने बुक लिखी है लेकिन डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद वो बुक पब्लिश करेगी तो उसे कहा जाएगा पोस्टुमस पब्लिकेशन। जैसे पोस्टुमस अवार्ड होते हैं, मरणोपरांत अवार्ड दिए जाते हैं ना, वैसे ही मरने के बाद बुक पब्लिश करी गई है। अब आपको बोला जा रहा है कि 4 आपको स्टेटमेंट दी होंगी, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए, 4 आपको एग्जांपल दिए, बताओ कौन सी एग्जांपल बेस्ट है जो इस पोस्टुमस पब्लिकेशन को डिस्क्राइब करती है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्टेटमेंट दी है उसको समझना है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है, रिचर्ड्स इलनेस टुक हिज लाइफ बिफोर ही वॉज एबल टू एंजॉय द अमेजिंग अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज नॉवल। तो रिचर्ड की जो बीमारी थी उसने उसकी जान ले ली, इससे पहले कि वो जो उसको नॉवल के स्टार्टिंग रिव्यूज़ मिलते थे, इससे पहले कि वो उनको इन्जॉय कर पाता, उस बेचारे की डेथ हो चुकी थी। तो ये आ गई पहली एग्जांपल। फिर दूसरे में कहा गया है कि मलेशिया की पब्लिशर जो उसने कैंसिल कर दिया अपना बुक कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो डिलीवर हो चुकी। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे कहीं पे मरने की बात ही नहीं करी गई है कि कोई बंदा मर गया उसको बुक पब्लिश हुई है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट अभी भी हो सकता है, हम बाकी और देखें क्या पता कोई ऑप्शन और जो बेटर डिस्क्राइब कर रहा हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें, क्लैरेंस नेवर थॉट ही वुड लिव टू सी द थर्ड बुक इन हिज ट्रिलॉजी पब्लिश्ड। तो यहाँ पर भी कहा गया कि क्लैरेंस ने कभी सोचा नहीं था कि वो जिंदा रहेगा अपनी तीसरी बुक को पब्लिश होते देखते हुए। तो उसने कभी सोचा नहीं था, इसका मतलब भी वो जिंदा है, बुक पब्लिश हो गई, तो यहाँ पे मरने की कोई बात नहीं करी गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एलिजाबेथ इज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर हर राइटिंग करियर एंड हर डॉटर एक्सेप्ट्स द अवार्ड ऑन बिहाफ। देखो यहाँ पर कहा गया एलिजाबेथ की बात करेंगे, उन्हें लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित करा गया क्योंकि जो राइटिंग का जो करियर रहा है उस करियर की वजह से, जो लिटरेरी करियर रहा है उसकी वजह से उन्हें ऑनर करा गया, अवार्ड से सम्मानित करा गया। और हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी जो डॉटर है उसने अवार्ड एक्सेप्ट किया है। अब देखो जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि एलिजाबेथ को इसलिए ऑनर करा गया क्योंकि उनके मरने के बाद कोई बुक वगैरह पब्लिश करी है। हाँ, उन्हें मरने के बाद ऑनर करा गया, ये बात मानी जा रही है, लेकिन ऐसे कहीं पर नहीं कहा है कि उनके मरने के बाद बुक पब्लिश वगैरह हुई। इस तरह की स्टेटमेंट को यहाँ पर दी नहीं गई है। तो पोस्टुमस तो है यहाँ पर कि बंदा मरने के बाद ऑनर करा जाए, लेकिन पोस्टुमस पब्लिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है। बट ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया रिचर्ड की जो इलनेस है, जो बीमारी थी, उसने उसकी जान ले ली बिफोर ही वॉज एबल टू इंजॉय द अमेजिंग अर्ली। क्योंकि जो स्टार्टिंग के उसको रिव्यू मिले थे नॉवल के, वो इंजॉय नहीं कर पाया। इसका मतलब उसने वो बुक लिख चुका था। जो अर्ली रिव्यूज मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में रिव्यूज मिलते हैं वो देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहा वो, इसका मतलब तो उसकी डेथ हो चुकी है। तो जो बुक है उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, डेथ के बाद पब्लिश हुई तभी तो अर्ली रिव्यूज नहीं देख पाया। अगर पहले पब्लिश हो गई तो स्टार्टिंग के रिव्यू तो एटलीस्ट वो देख लेता, तो मरने के बाद ही पब्लिश हुई होगी तभी वो अर्ली रिव्यू नहीं देख पाया होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो पोस्टुमस पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। बाकी जो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके भी सर्च कर सकते हो। इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, वो भी जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहता हूँ। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, बट इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप में से जो भी JKSSB VLW की तैयारी कर रहा है, VLW के टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो टेस्ट सीरीज़ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। आने वाले टाइम पर और भी टेस्ट वहाँ पर अपलोड होते जाएंगे और आपको पूरे UT लेवल की रैंकिंग भी देखने को मिलती है, जो कि आपके बेनिफिशियल रहने वाली है। तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। सभी टॉपिक्स के वहाँ पे जितने भी टॉपिक रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी वहाँ पर आपको धीरे धीरे टेस्ट मिलते रहेंगे। अभी भी कई सारे टेस्ट वहाँ पर अपलोड करे गए। और एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया एरेटिक बिहेवियर अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल एक्ट्स इन अ मैनर
दैट लैक्स कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। मतलब कहा जा रहा है कि एरेटिक बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है, फिर ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई भी आदमी की अगर हम बात करेंगे, किसी भी इंसान की बात करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल की बात करेंगे, वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसकी कंसिस्टेंसी जो ख़त्म हो चुकी है, जो रेगुलरिटी है, उसकी यूनिफॉर्मिटी है, जिसकी हैबिट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो एरेटिक बिहेवियर के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बतानी है। 4 एग्जाम्पल आपको दी गई हैं। कौन सी एग्जाम्पल ऐसी जो बेस्ट वे में एरेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करे। जैसे विराट कोहली की बात करेंगे, क्रिकेट है, बैटिंग की अच्छी फॉर्म चल रही है, हमेशा चलती रहती है, एक टाइम आएगा वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, रेगुलरिटी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, हम बोलेंगे अभी एरेटिक बिहेवियर शो हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, समझ गए हो। तो एरेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है, अब इसकी चारों एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा जा रहा है जूलिया कैन नॉट कंटेन हर एंगर वेन एवर द सब्जेक्ट ऑफ लोकल पॉलिटिक्स इज डिस्कस्ड। जूलिया जो है वो अपना एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती जब भी लोकल पॉलिटिक्स की डिस्कशन वगैरह होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो कंसिस्टेंसी तो नहीं ना कि हमेशा इस टॉपिक पर डिस्कशन होती रहती है, वो अपना एंगर खो बैठती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे बेटर वे में एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा है इसको। मार्टिन हैज़ जस्ट बीन टोल्ड दैट ही इज बीइंग लेड ऑफ बिफोर लिविंग ए सुपरवाइजर, ही पंचेज ए होल इन द डोर। तो ये भी चाहे उसने पंच किया, डोर में मुक्का वगैरह मारा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसकी हैबिट वगैरह कुछ इस तरीके से बेस्ट वे में एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा है। हम चारों ऑप्शन देख लेंगे, हो सकता है इन दोनों में से हमें कोई टिक करना पड़े, क्योंकि बेस्ट मीनिंग जो बताएगा हमें वही देखना है। रोहांडा हैज़ विजिटेड द डीलरशिप सेवरल टाइम्स बट शी स्टिल कैन नॉट डिसाइड विच कार टू बाय। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं कि वो बिहेवियर चेंज हो रहा है। इन द पास्ट मंथ जेफरी हु हैज़ बीन अ मॉडल एम्प्लॉय फॉर 3 years has repeatedly called in sick, forgotten important meetings and been verbally abusive to colleagues। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा जा रहा है रिपीटेडली, वो हमेशा क्या कर रहा है, अपने जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उन्हें भूलता जा रहा है, एब्यूजिव होता जा रहा है, गाली गलौज करता जा रहा है कोलीग्स वगैरह के साथ में। तो यानी कि उसका जो बिहेवियर है पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भूल रहा है, यूनिफॉर्मिटी लूज हो गई है, कंसिस्टेंसी लूज हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है एरेटिक बिहेवियर को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और कवर करेंगे, वो कुछ सेकंड्स के लिए मैं स्क्रीन आपके सामने लाऊंगा पूरी, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने आंसर ट्राई कर लेना है। जैसे एक आपके सामने स्क्रीन को थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये आपके सामने आगे पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ना है और आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और बाकी बोलना चाहूँगा, वीडियो को अगर शेयर नहीं करा अभी तक शेयर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए। VLW की और भी कई तरह की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। अभी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन ए कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर, विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। कहा जा रहा है इनफॉर्मल गैदरिंग होती है जब कुछ लोग मिलते हैं, एक कैजुअल मीटिंग होती है, रिलैक्स्ड मैनर में वो फ्रीली होकर मिलते हैं। तो बताओ कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो इनफॉर्मल गैदरिंग की बेस्ट एग्जाम्पल शो कर रही है, समझियो। तो इनफॉर्मल गैदरिंग का पहले मतलब बताया, फिर आपको बोला जा रहा है कि बताओ इनफॉर्मल गैदरिंग की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सी रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर कुछ बुक क्लब है, तो कुछ ऐसा नहीं कि वो कैजुअल मीटिंग हो रही है, वो रिलैक्स हो रहा है सभी, है ना, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा जा रहा। हो सकता है वो सीरियस मीटिंग वगैरह करते हो, एक क्लब एक तरीके से मीटिंग वगैरह करता है, हर मंथ के थर्सडे को मीटिंग करता है। फिर आगे चलते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन के बारे में जैसे ही पता लगा, जेरेमी एंड अ फ्यू कोवर्कर्स डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क। जैसे ही पता लगा प्रमोशन होने वाला है तो जेरेमी और उसको कुछ कोवर्कर जो साथी थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है जाएंगे, पार्टी वगैरह करेंगे, एंजॉय वगैरह करेंगे काम खत्म होने के बाद। तो हाँ देखो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, ड्रिंक वगैरह के लिए, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, प्रमोशन की खुशी थी उसके बाद, तो हम इसे कह सकते हैं को-वर्कर साथियों से जा रहे हैं तो रिलैक्स रहेंगे, एंजॉय वगैरह करने जा रहे हैं तो कैजुअल वगैरह। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इनफॉर्मल गैदरिंग है, किसी तरह की फॉर्मल गैदरिंग नहीं है ना। ऑब्वियस बात है, दोस्तों के साथ जा रहे हो तो इनफॉर्मल ही हुआ, फॉर्मल तो हुआ नहीं। फिर आगे आप बाकी को पढ़ सकते हो, रिलेट वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। और बाकी कल आपको ये टॉपिक करवाया था डेट एंड सिटी मैचिंग वाला, ये भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। जो आज आपको टॉपिक करवा रहा हूँ एड्रेस मैचिंग वाला, तो एक बार फिर से रिपीट करूँगा। जो एड्रेस मैचिंग है कभी कभी क्या होता है उस टॉपिक में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है डेट एंड सिटी मैचिंग में। तो हो सकता है आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, आपका एड्रेस मैचिंग अपने आप कंप्लीट हो गया, बट सेकंड कैटेगरी थी वो करवाना ज़रूरी था, इसलिए वो भी करवा दिया। अभी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक या दो टॉपिक जो बच के रीजनिंग है वो भी जल्दी खत्म कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।